हेलो एवरीवन। तो आज हम जो है अफ्रीकन यूनियन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अफ्रीकन यूनियन जो है न्यूज़ में किस लिए है, क्योंकि G20 समिट में अफ्रीकन यूनियन को G20 कंट्री में ऐड करने की बात कही गई है। अफ्रीकन यूनियन का गठन 9 जुलाई 2002 में हुआ था। इसमें अफ्रीका की 55 कंट्रीज़ आती हैं और इनमें सिर्फ वही कंट्रीज़ आती हैं जिनमें डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं, यानी कि जहाँ पर लोकतांत्रिक रूप से सरकार चुनकर आती है, सिर्फ वही कंट्रीज़ यहाँ पर शामिल होती हैं। जिन कंट्रीज़ में सैन्य तख्तापलट हो जाता है उन कंट्रीज़ को टेम्परेरी तौर पर बैन कर दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। वो एज अ मेंबर तो रहती हैं लेकिन उन्हें बैन कर दिया जाता है। तो यहाँ देखें तो 6 कंट्रीज़ कौन कौन सी बैंड कंट्रीज़ हैं, तो इसमें है गिनी, गबोन, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, सूडान। अब एक बार इनकी लोकेशन देखते हैं। तो लोकेशन में है माली, नाइजर, सूडान, बुर्किना फासो, गिनी और गैबोन। ये सस्पेंडेड मेंबर्स हैं और बाकी सभी मेंबर जो हैं वो एक्टिव मेंबर हैं। तो अफ्रीकन यूनियन को बनाने का विचार जो सबसे पहले आया था वो कर्नल मुअम्मर के ने दिया था सबसे पहले। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर एडिस अबाबा में है और इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन जो है 1.4 बिलियन है। जीडीपी $3 ट्रिलियन है। वर्ल्ड बैंक का ऐसा मानना है कि 2035 तक आते आते जो अफ्रीका है इसकी इनकम $450 तक बढ़ सकती है और इसका इंटरनल ट्रेड जो है 81% तक बढ़ सकता है। 2023 में अफ्रीका का जो डेवलपमेंट रेट रही है वो 4.1% से बढ़ी है। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि शांतिपूर्ण अफ्रीका का निर्माण करना। अब हम ये देखते हैं इससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी था इसका गठन क्यों किया गया था। तो इसका गठन इसलिए किया गया था कि जो भी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनको एक साथ लाना और उन पर किसी मुद्दे को लेकर विवाद चल रहा है तो उनमें आम सहमति करवाना। इसके अलावा जो भी अफ्रीकन कंट्रीज़ जो भी औपनिवेशिक अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, औपनिवेशिक देशों का मतलब होता है ऐसी कंट्रीज जो किसी के अंडर में रही हों, यानी कि जिन पर ब्रिटिशर्स या किसी अन्य यूरोपियन ने कब्जा कर रखा, वो एज अ गुलाम कंट्री हों, तो उन्हें आज़ाद कराना, ये सभी इसके उद्देश्य थे। लेकिन इसकी कमियां क्या रही हैं, इसने जो है राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने में ये जो है विफल रहा था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटीज़, ये इनकी कमियां हैं। अब अफ्रीकन यूनियन के उद्देश्यों को देखें तो अफ्रीकन यूनियन जो है ऊर्जा और संसाधन के माध्यम से अफ्रीकन देशों का विकास की बात करता है, राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण की बात करता है, अफ्रीका के पूरे क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और बढ़ावा देने की बात करता है, ह्यूमन राइट्स की रक्षा करने की बात करता है। अब देखें कि अफ्रीकन यूनियन बना है लेकिन इसने क्या क्या उपलब्धियां अभी तक हासिल की हैं। तो इसने जो है कई शांति मिशन भेजे हैं देशों में जिनके बीच में विवाद थे, तो उनमें हेल्प कराई है शांति स्थापित कराने में। साहिल से नॉर्थ मोजाम्बिक वाले पूरे एरिया में जो टेररिज्म की प्रॉब्लम थी उसको रिजॉल्व करने की पहल की है। बुरुंडी, सोमालिया, साउथ सूडान, माली एक्सेट्रा जो भी देश हैं जिनमें हिंसा काफ़ी होती थी, उन्हें हिंसा रोकने में सहायता हुई है इससे। इसने अफ्रीका में संघर्षों का समाधान करने की भी कोशिश करी है। इसके अलावा AFCFTA यानी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की स्थापना भी की है, जिसमें इस ट्रेड एग्रीमेंट में 54 कंट्रीज़ हैं जिसमें अफ्रीका में व्यापार को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा वुमेन्स को सशक्तिकरण यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी को लेकर उन्होंने 10 वर्षीय महाद्वीपीय घोषणा की 2020 में पेश किया था। ये सभी इनकी उपलब्धियां रही हैं अफ्रीकन यूनियन की। अब इसमें कमियां क्या क्या हैं कि जो भी सैन्य तख्तापलट होते हैं ये उन्हें रोकने में जो है विफल रहा है। यदि 1960 के बाद से देखें तो लगभग 200 सैन्य तख्तापलट हो चुके हैं और यदि 2013 के बाद कम से कम 32 तख्तापलट हुए हैं, जिसमें ये एक तरीके से असमर्थ रहा है सैन्य तख्तापलट को रोकने में। इसके बाद है सदस्य देशों से उनका वार्षिक बकाया चुकाने में भी असफल रहा है। लोकतांत्रिक रूप से जो सरकारें चुनी जाती हैं जिन कंट्रीज़ में, वो क्या करती हैं कि वो उन्हें जिन चीज़ों के प्रति पहले जवाबदेह होना पड़ता है तो वो ऐसी सभी संस्थाओं को लगातार ख़त्म करने का काम कर रही हैं जिनके प्रति उन्हें अकाउंटेबल होना पड़ता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अफ्रीका जो है अब तक मिनिमम 2 परमानेंट सीट होनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं है 2 परमानेंट सीट। और जबकि 2/3 से अधिक इंडा जो होता है वो अफ्रीका से संबंधित होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई भी बात करी नहीं गई है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन के बारे में पढ़ा और ये सारी चीज़ें कंप्लीट करी।
तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा अफ्रीकन यूनियन क्या है, इसका गठन कब हुआ, उद्देश्य क्या था, हेडक्वार्टर क्या है, इससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन अफ्रीकन यूनिटी बना था उसका गठन क्यों किया गया था, उसकी कमियां क्या क्या रही थी जिसकी वजह से अफ्रीकन यूनियन को की स्थापना करनी पड़ी, और अफ्रीकन यूनियन की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ like, share, comment below and subscribe my channel.